इसका पार्ट हमारा सारे कंप्लीट हो गए हैं, फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास में, फैक्टराइज करना है हमारे को इन क्वेश्चंस को, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बड़े ज़्यादा वेटेज का क्वेश्चन आता है। क्यों आता है इसका रीज़न मैं आपको दूंगा, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस टाइप में आते हैं, राइट। तो फर्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस का 16xz। ये अपने पास में क्या है, हमारे पास में क्वेश्चन है ना। बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पहले तो देख लेना है आपको अच्छे से कि ये पैटर्न किस तरीके से चल रहा है, पैटर्न को समझने की कोशिश करनी, क्योंकि इसका पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आपने अभी एक आइडेंटिटीज हमने देखी है प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। वो आइडेंटिटीज थी हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होती है, राइट। अब इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये देखो इसी फॉर्मेट में ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, एनालिसिस करोगे, तो अगर ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, सिंपल सी बात है। कोई क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट में हो तो उसको इस फॉर्मेट में लिखना होता है, और अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो तो इसको इस फॉर्मेट में लिखना होता है, राइट। तो इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो अब इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। क्लियर है? चलो कैसे लिखेंगे बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, यहाँ पर इनको एक तरह से होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है, राइट। मतलब यहाँ से अपने को पहले तो a b और c फाइंड करना है। ये a कौन है, b कौन है, c कौन है, ये अपने को फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है कैसे फाइंड करना है। और एक अप्रोच आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन में एक साइन को लेके बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपन साइन को आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये a b और c किस साइन में होगा, राइट। जब माइनस में आती है वैल्यू, जब प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको भी मैं आपको डील करना सिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, यहाँ पर इस 4x स्क्वायर को होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे सर 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर हो गया, कर सकते हैं। 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, x स्क्वायर है तो 2x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ऐसे ही सबको इस तरीके से लिख लेना है आपको। 9y स्क्वायर है तो 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर, राइट। ऐसे ही 16z स्क्वायर है तो 16z स्क्वायर को 4z का होल स्क्वायर। सबसे पहला काम अपने को यही करना है, ठीक है। चलो ये कर लिया, तो ये एक तरह से क्या हो गया हमारे को, यहाँ से ही पता चल गया कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब इस फॉर्मेट में आपने लिख दिया इसको। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई कि a स्क्वायर सर मतलब a हमारा 2x हो गया, b हमारा क्या हो गया 3y, और c हमारा क्या हो गया 4z, है ना। मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि a b और c तो आ गया सर। इसका मतलब है कि हम तो डायरेक्टली सर यहाँ पर लिख सकते हैं, आगे सॉल्व ही नहीं करते, राइट। क्यों आगे सॉल्व करें, राइट। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब a हमारा 2x हो गया, यहाँ b 3y हो गया और c 4z हो गया, और उसका होल स्क्वायर ये लिख लेते हैं, बस आ गया आंसर। नहीं, देखो आपको साइन को भी देखना होगा, राइट, कि साइन कौन से होंगे, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, राइट। क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये सारे प्लस में नहीं है। अगर आप आगे देखो तो ये प्लस 12xy, और फिर देखो यहाँ पर माइनस 24yz है, और आगे फिर माइनस 16xz है, राइट। अगर आपने ये लिख दिया तो ये गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा गलत, इसका रीज़न है, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसको पूरे को अपन सॉल्व करते हैं, एक मिनट इसको लिखे रहने देते हैं। अगर आपने ये लिखा तो आप कहाँ गलती कर रहे हो, इस चीज़ को समझना। देखो हमने ये कर दिया, प्लस प्लस लिखा, राइट। अब देखो ये 12xy है, राइट। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, तो यहाँ मैं लिखूंगा 2, a की जगह पे मैं लिखूंगा 2x, और b हमारा हो गया 3y, राइट। मैं करूंगा अभी, मैं आपको इसको प्रूफ करूंगा। फिर प्लस 2bc प्लस 2, b की जगह मैं रखूंगा 3y, b हमारा 3y है, और c की जगह मैं 4z रखूंगा, और प्लस 2ca, ca 4z, और a हमारा 2x है, राइट। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। अब आप देखो, चेक करो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12xy, यहाँ पर प्लस 12xy है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। यहाँ देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, प्लस का 24yz आ रहा है, लेकिन यहाँ देखो माइनस का 24yz है क्वेश्चन में, राइट। इसका मतलब है कि यार इसने यहाँ पर प्लस माइनस में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है, यहाँ माइनस प्लस कुछ होगा,
राइट, माइनस में होगी कुछ ना कुछ वैल्यूज। अब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैं एक अप्रोच बताता हूँ, ज़्यादा अपने को नहीं सोचना है। यहाँ आप रख के देखोगे कौन सा माइनस होगा कौन सा प्लस होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा सिचुएशन। आपको क्या करना है, एक अप्रोच यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये देखो कि कहाँ कहाँ पर माइनस है। तो आपने देखा सर माइनस मेरा यहाँ पर आ रहा है एक, तो एक सेकेंड दूसरे पेन से कर लेते हैं अपन, ये रहा एक माइनस तो मुझे यहाँ नजर आ रहा है और एक माइनस यहाँ नजर आ रहा है। क्वेश्चन में देखो माइनस कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ आ रहा है कॉमन, है ना। माइनस कहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। जहाँ पर माइनस आ रहा है वहाँ पर आपको कॉमन वेरिएबल देखना है। तो कॉमन वेरिएबल क्या नजर आ रहा है आपको, वाई जेड एक्स जेड। वाई जेड और एक्स जेड में हमारे को कॉमन नजर आ रहा है जेड। बस यहाँ से पता चल जाएगा तुम्हारे को कि जेड वाली जो टर्म होगी ना वो माइनस होगी। बस आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो आपने ए बी और सी तो फाइंड कर ही दिया, है ना। तो हमने इस तरीके को, इसको हमने इस फॉर्मेट में लिखना आ गया हमारे को, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में लिखेंगे, ऑब्वियसली बात है आप लिखोगे। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो था ना अपना प्लस 4z लिखा था, हमको यहाँ से पता चल गया z वाली टर्म माइनस में होगी। इस 4z को आपको बस क्या करना है, इस 4z को आपको माइनस 4z करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो बस 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा, ना कि 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगे हुए हैं। बस हमें यही चेक करना होता है। अभी सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। इतना ज़्यादा अपने को यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है कौन प्लस में होगा कौन माइनस में, बस आप कॉमन देखो। ये अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सेकंड वाला पार्ट करते हैं फटाफट से, बहुत ईजी है, राइट। चलो, तो सेकंड पार्ट के अंदर है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz और माइनस का 8xz। ये अपने पास में क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो, होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो 2x का स्क्वायर को कैसे लिखूंगा मैं, क्या मैं ऐसे लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर, ऐसे लिखूंगा? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2x का होल स्क्वायर तो 4x स्क्वायर होता है, जबकि यहाँ तो 2x स्क्वायर लिखा हुआ है ना। इसको बहुत ध्यान से लिखना होगा आपको, राइट। तो कैसे लिखते हैं 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर को अगर होल फॉर्म में लिखना है, मतलब 2 को अगर हम देखें तो 2 एक तरह से क्या होता है, देखो √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट आता है √4, और √4 सोल होके 2 हो जाता है। तो कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है और उसको होल फॉर्म में लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 था, इस 2 को लिखना है होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो सिंपल है √2 का होल स्क्वायर अपन लिख सकते हैं। ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल 7 लिखा हुआ है और 7 को लिखना है होल स्क्वायर के फॉर्म में, √7 का होल स्क्वायर अपन लिख सकते हैं, राइट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस 2x का स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको √2 और x का होल स्क्वायर, तो √2x का होल स्क्वायर, सिंपल। प्लस y स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, y का होल स्क्वायर, प्लस 8 को क्या लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, 8 को कैसे लिखेंगे सोचो। तो देखो 8 जो होता है इसको हम लिख सकते हैं √8 का होल स्क्वायर, लेकिन ये √8 का होल स्क्वायर लिखेंगे ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, राइट। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। √8 को अगर हम देखें तो रूट हमने लिखा, और 8 के अगर फैक्टराइज करें तो 8 के फैक्टर्स होते 2 × 2 × 2, बोलो होते या नहीं होते। तो देखो स्क्वायर रूट अगर है तो ये 2 पेयर्स अगर बन गया, 2 का एक तरह से ग्रुप बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा एक 2 और एक 2 अंदर रह गया रूट के अंदर। तो कुल मिला के 8 जो होता है वो क्या होता है हमारा, 2√2 होता है, सिंपल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? इस तरीके से हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, प्लस इन नंबर्स को लिखना आपको आना चाहिए। तो 8z का स्क्वायर था, तो 8 को लिखने का तरीका होता है, 8 होता है 2√2 और z का होल स्क्वायर, ये लीजिए भैया, ये हो गया। अब हमें आगे यहाँ पर नहीं करना है सॉल्व, मत करिए। आपको पता है यार ये पैटर्न जो है ये इस पैटर्न में लिखा हुआ है और इस पैटर्न को इस पैटर्न में लिखना है, तो हमको बस ये लिखने के बाद में हमें पता चल गया कि a तो हमारा हो गया यहाँ पर √2x, b हमारा हो गया है y और c हमारा हो गया है 2√2z। लेकिन कौन है प्लस कौन है माइनस ये हमें नहीं पता। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा हमारे को, यहाँ पर देखना है हमें माइनस साइन कहाँ पर है। तो माइनस साइन हमारा यहाँ पर आ रहा है और माइनस साइन यहाँ आ रहा है। जहाँ पर माइनस साइन आ रहा है वो देखो पहले, तो वो वाली टर्म्स लो और उसमें कॉमन टर्म्स देखो, कॉमन वेरिएबल देखो। एक्स वाई यहाँ पर आ रहा है, यहाँ एक्स जेड आ रहा है, तो कॉमन वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर? एक्स है।
यहाँ से पता चल गया, मतलब x वाली जो टर्म होगी वो नेगेटिव होगी, तो मतलब ये नेगेटिव होगा, तो माइनस का √2x होगा, ये प्लस का नहीं होगा। अब इसको लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं जल्दी से। तो क्या आएगा हमारा, a की जगह माइनस का √2x और b की जगह y और c की जगह पे हम 2√2z का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ध्यान से, तो लेकिन मैंने आपको इसका इजी चीज कर दिया है, फॉर्मेट कर दिया है, क्योंकि माइनस वाले क्वेश्चन में क्या है कि माइनस को ढूंढना कि यार कौन सी वाली टर्म हमारी माइनस में होगी, वो ढूंढना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। चेक